नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित और विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। 26 में से 22 एजेंडों को मंजूरी देते हुए सरकार ने युवाओं, महिलाओं, उद्योगों और आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट दी है। महिलाओं के नाम वाहन खरीद पर राहत और एमएसएमई 2026 नीति को मंजूरी तक कैबिनेट के फैसले हरियाणा को विकास की नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। बैठक में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब 1.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया को फैसले की जानकारी दी और सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पैरा एथलीट को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैबिनेट में सामने रखे गए 26 एजेंडों में से 22 को मंजूरी दे दी गई है। यानी सरकार का फोकस साफ है। फैसले ऐसे हों जिनसे प्रदेश के अलग अलग वर्गों को सीधा लाभ मिले और हरियाणा विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़े। हरियाणा सरकार ने सामाजिक और धार्मिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया है। इस साल गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के लिए कलश को गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर में रखा जाएगा, जहां से पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार का मानना है कि संत महापुरुषों की शिक्षाएं समाज को जोड़ने का काम करती हैं और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना सामाजिक समरसता के लिए बेहद जरूरी है। युवाओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले को अग्निवीर के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। युवाओं को अवसर देने और उन्हें रोजगार से जोड़ने की नीति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के एजेंडे में लगातार प्रमुखता से दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन देने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 30 लाख रुपए तक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर वाहन कर में 100% छूट मिलेगी, जबकि 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 50% छूट का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से जहां इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी मदद मिलेगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी हरियाणा सरकार ने राहत दी है। राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे या ट्रांसफर किए जाने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी 1% की छूट मिलेगी। यह छूट 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम कीमत वाले वाहनों पर लागू होगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स की नई प्रणाली को भी मंजूरी दे दी गई है। शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण कलेक्टर रेट पर आधार किया जाएगा। लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों में 75% रिबेन का प्रावधान किया गया है। वहीं महिला के स्वामित्व वाली जमीन पर टैक्स में 25% और दिव्यांगों को 10% की छूट मिलेगी। कैबिनेट ने नगर पालिका क्षेत्रों में रिहायशी इलाकों में टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने का प्रावधान होगा, जबकि 30 फीट चौड़ी सड़क और कम से कम 50 वर्ग मीटर प्लॉट साइज जरूरी होगा। वहीं पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में परिवार या आश्रितों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। हालांकि पुलिस हिरासत से भागने और प्राकृतिक मौत के मामले में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने शहीद के परिवारों को राहत देने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में राहत का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके तहत करनाल निवासी सुल्तान सिंह और भिवानी निवासी गुरदीप और संदीप कुमार के मामलों में छूट देकर उनके बच्चों को नौकरी देने का रास्ता साफ किया गया है। यह फैसला बताता है कि सरकार शहीद परिवारों के सम्मान और उनके आश्रितों के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। कैबिनेट ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य और एक सचिव होगा। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। सरकार का यह कदम प्रदेश में सभी वर्गों के अधिकारों और हितों की प्रभावी सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।